IMF को वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज पर एतराज़, 7वें जायजा इजलास में वर्चुअल मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। खबर ये आ रही है कि IMF जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं। फिलहाल साहब, IMF नाराज हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज़ हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे, अब वो नहीं मिलेंगे। आज फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर तनकीद की है। उनके एम्बेसडर का जो बयान था उस पर असर नौ उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं। पाकिस्तान छोड़े जी, छोड़े पाकिस्तान, रहने दे, बस करें, बस करें। एक रेजोल्यूशन हम पास ना करवा सके OIC से, चुप कर जाए बस इसके ऊपर। फिर अदम एतमाद का जो वोट आ रहा है और उसकी पटिशन दायर कर दी गई है, लेकिन इसके माशी एतमाद से बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। हमने 2-3 नुकसान ऑलरेडी उठा लिए हैं यूरोपीय यूनियन को इस तरह से ट्रीट करने के। 2 आपकी यूरोप की बहुत हाई लेवल इंक्लूडिंग 1 मुइज़ यूसुफ और एक उससे भी हाई लेवल मुलाकातें कैंसिल हो चुकी हैं। दौरे जो बाकायदा तय थे, जो बाकायदा शेड्यूल थे। ये वो हरकतें वो लोग करते हैं जिनके अपने घर में खाने के लिए दाने होते हैं। आपको तो अपने बजट पूरा करने के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं IMF से। ये रकम बहुत बड़ी रकम है, आखिर ये रकम कहां से पूरी होगी? जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान और IMF के बीच चल रही बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई है और IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल IMF की दी गई शर्तों को इमरान खान ने लागू नहीं किया। इसी वजह से IMF ने पाकिस्तान को जूता मारते हुए उसे और कर्ज देने से साफ मना कर दिया है। हर वक्त अपना कटोरा लेकर इमरान खान IMF से भीख मांगता है और उसकी दी गई शर्तों को लागू करने के लिए भी तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया IMF के पाकिस्तान को और कर्ज ना दिए जाने पर काफी दुखी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक बार फिर यूरोपियन यूनियन का नाम लेते हुए उसे क्रिटिसाइज किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि IMF के प्रोग्राम में है और उसके तहत कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित तय होते हैं जिनको पूरा करना लाजिम होता है। और शुनीद यही है कि जो गुज़श्ता किस्त जारी की गई थी उसके बाद से भी कुछ मामलात पर IMF इतना मुतमईन नहीं था। खबर ये आ रही है कि IMF जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं। ऊपर नीचे क्या किए गए मामलात आप सब जानते हैं कि महंगाई ज़्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक से ये एक बड़ा फैसला किया और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की और इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की। और ये सारा जो रुपया जो इससे जमा होना था, जाहिर है कि जो ओवरऑल महसूलात थे उसके अंदर से ये कटौती हुई और सब्सिडी जब ये फराहम की गई तो ये रकम बहुत बड़ी रकम है। आखिर ये रकम कहाँ से पूरी होगी? उस वक्त भी मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाए और तनकीद हुई। उसके बाद अब IMF के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तो आखिर पाकिस्तान ये रकम कहाँ से पूरी करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर फिर से U-टर्न लेना पड़ेगा? और क्या IMF के साथ मामला खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? अगली किस्त जारी हो पाएगी या नहीं? फिलहाल साहब, IMF नाराज हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज़ हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। तो ये शायद वज़ीर-ए-आज़म ने टेम्पररी एक ऐलान किया है ताकि अवाम की कुछ सपोर्ट जो है वो हासिल हो सके, क्योंकि जिस किस्म के सियासी मुश्किलात उनके सामने हैं। एक तरफ वो भी लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ है पीपल्स पार्टी वालों का, फिर अदम एतमाद का जो वोट आ रहा है और उसकी पटिशन दायर कर दी गई है, लेकिन इसके माशी एतमाद से बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। एक तो ये कि डॉलर बड़ी तेजी से ख़त्म हो रहे हैं हमारे खजाने के अंदर, और दूसरा ये कि जो पेट्रोल और डीजल की मद में रियायत का ऐलान किया गया है, इसके नतीजे में अगले चंद हफ्ते में आप देखिएगा कि एक शॉर्टेज पैदा हो सकती है। आज फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर तनकीद की है। उनके एम्बेसडर का जो बयान था
उस पर असर नौ उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं। यूरोपियन यूनियन पे बुखारी साहब आज वो फिर उन्होंने बहुत तनकीद की है। उनके जो एम्बेसडर्स ने लेटर लिखा था इनके रूस के दौरे में यूक्रेन के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि ये कभी ये बात करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, ये क्या मामलात क्या हैं? मुझे तारीख से जो सबक हासिल होता है वो ये है कि जो रहनुमा जो हैं वो सिर्फ नाराज़नी करके अपनी हुकूमत कायम रखने की कोशिश करते हैं, वो बाद में वो कौम भी पछताती है और वो लीडर भी पछताते हैं। मैं इसके बेपनाह मिसालें आपको दे सकता हूँ नाम ले लेके। और एक मिसाल अगर अपने मुल्क की दे दूँ आपको तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उन्होंने भी अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश की थी एक ऐसे वक्त में जब उनके खिलाफ ऑलरेडी कैंपेन चल रही थी। तो फिर आपको पता है क्या हुआ है। एनीवे, ये कोई मिसाल नहीं है। मिसाल ये है कि यूरोपीय यूनियन इज़ वन ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ 74% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स आर बीइंग सोल्ड। आप डिप्लोमेसी का थोड़ा सा ख्याल कर लें। आपके खिलाफ कैंपेन चल रही है, आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है। इसमें मज़ीद दुश्मनियाँ लेने की बजाय या पॉइंट स्कोरिंग की बजाय खुदा के लिए ज़रा थोड़ा सा अकल से काम लें। हमने 2-3 नुकसान ऑलरेडी उठा लिए हैं यूरोपीय यूनियन को इस तरह से ट्रीट करने के। 2 आपकी यूरोप की बहुत हाई लेवल इंक्लूडिंग 1 मुइज़ यूसुफ और एक उससे भी हाई लेवल मुलाकातें कैंसिल हो चुकी हैं। दौरे जो बाकायदा तय थे, जो बाकायदा शेड्यूल थे। एक मिनट लास्ट, FATF ने आपको फिर लटका दिया जून तक। तो ज़रा थोड़ा सा मुल्क का मुफाद भी देखना चाहिए। जज्बा खिताबत में सिर्फ ये पीछे बताएं, हम इनको तनकीद नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या मैं कश्मीर को बेच दूं जाके? क्या ये इमरान खान जाके बेच दे? बिल्कुल नहीं बेचेगा। बिक गया यार कश्मीर, ओ कश्मीर बिक गया भाई, छोड़ दे उसको। कश्मीर हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड। Oh sir, it has never Kashmir been has sold. already been Never. annexed by the Indians. No, Let us face it. absolutely wrong. Let us face it. We have already sold Kashmir. नहीं बेच सकता। पाकिस्तान कभी नहीं बेचेगा। Don't कश्मीरियों से fool the पूछेगा। people. लंदन में लोगों पूछे, को मिसगाइड यूरोप मत में करें। पूछे। बिल्कुल कश्मीर बिक गया, कोई- कश्मीर अनेक्स हो गया, आप कोई नहीं misguide बोला कर रहे उसके हैं, ऊपर। आप बेच रहे हैं अपने आप को। नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं एक You're पाकिस्तानी doing the wrong जिम्मेदार thing. पाकिस्तानी की You're doing हैसियत से कह रहा हूं, absolutely wrong. कश्मीर कश्मीर has तो been कोई नहीं sold. बेचेगा, ना बेच सकेगा, कोई नहीं बेच और सकता। छोड़ें जी, ख्वाबों की दुनिया में ना रहें। Let us be No, 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 realistic. no. ठीक है, let us be realistic. एक सेकंड अभी पाकिस्तान में छोड़ें जी, छोड़ें पाकिस्तान, रहने दें, बस करें, पैदा होके आ जाए, बस कश्मीर करें। नहीं बेच सकता। एक रेजोल्यूशन हम कोई पास बेच ना सकता। करवा सके OIC से, चुप कर जाए बस इसके ऊपर। ना देखें OIC is absolutely non, आप कह लें कि अब उसकी तो वक़्त ही कोई नहीं है, वो तो बात ही नहीं करती। तो फिर ये कश्मीर के इजलास ऊपर। मनसूख बात करें कर जो रहे हो रहा है इस्लामाबाद में। हैं? हम खड़े हैं, मनसूख करेंगे इजलास अगर इसकी कोई वक़्त नहीं है। पीजे एक सेकंड, ये वो हरकतें वो लोग करते हैं जिनके अपने घर में खाने के लिए दाने होते हैं। आपको तो अपने बजट पूरा करने के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं IMF से। लेकिन तो आप किस तरह किसी को लेकिन dictate कर सकते हैं?